नमस्कार दोस्तों, बुक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को यह बताने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे। यह है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत के लिए एक अच्छे नाम है। ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो परचेज कर लीजिएगा, कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा की पुस्तक भी मिल जाएगी और सतीश चंद्रा की जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह भी मिल जाएगा। प्राचीन भारत का जो इतिहास है राम शरण शर्मा का वह भी मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात तो यह है, तीनों जो पुस्तक है यह सभी इतिहास की पुस्तक है और तीनों पुस्तक को अगर आप दुकान में परचेज करने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारे लिंक से परचेज कर लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तीनों पुस्तक आपको एक साथ मिलेगी। प्राचीन भारत के लिए या अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर एक साथ ले लेंगे तो आप लोगों को सस्ता भी रहेगा, सुलभता भी रहेगी। या अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो बिपिन चंद्रा के लिए बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास है। आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास जो बिपिन चंद्रा की यह चमत्कारी पुस्तक है। मतलब जिस तरह से और भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा जाता है, वैसे ही आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा का कोई विकल्प नहीं है। मतलब जितने बाकी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको विकल्प मिल जाएंगे, अल्टरनेट मिल जाएगा। लेकिन आधुनिक भारत के लिए जो बिपिन चंद्रा की जो बुक है इसका कोई अल्टरनेट जल्दी मिलता ही नहीं है यार। तो आधुनिक भारत का इतिहास है बिपिन चंद्रा की। आज के वीडियो में यह चर्चा करेंगे इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो देखिए इसकी रूपरेखा हम बता दें। अगर कोई नया प्रतियोगी है, नया प्रतिभागी है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि तैयारी करने का स्वप्न देख रहा है तो इसके बारे में आपको बता दें कि अगर इस बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास आप उठाएंगे और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, देखिए मैं किसी को अंधकार में नहीं रख सकता। मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आमतौर पर इसके बारे में बता दें बिपिन चंद्रा जो है जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, पूर्व प्रोफेसर रहे हैं बिपिन चंद्रा। और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं बहुत ही सारगर्भित होती हैं, बहुत ही बोधगम्य होती हैं। और एनसीईआरटी की ज्यादातर पुस्तकें भी जेएनयू के प्रोफेसर के द्वारा ही लिखी गई है। बिपिन चंद्रा भी भारतीय इतिहास एनसीईआरटी की पुस्तकों का लेखन कार्य किए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि चाहे एनसीईआरटी की पुस्तक हो या बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत हो, कहीं ना कहीं ये मतलब एनसीईआरटी बेसी है कहीं ना कहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा को पढ़ने से पहले आप एक बार कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री जरूर पढ़िए। अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो यह आपके एकदम सर से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इसमें बिपिन चंद्रा समझाए नहीं है। बिपिन चंद्रा ने इसको मतलब महेश कुमार बड़वाल, जिस तरह से ज्योग्राफी महेश कुमार बड़वाल का मैं आपको बताया था कि जो एकदम शून्य से शिखर तक पहुंचा देगा आपको, बहुत ही बच्चे की तरह समझाया है। जिस तरह से एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बहुत ही बच्चे की तरीके से समझाया गया है कि बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। वैसे बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास नहीं है। बिपिन चंद्रा ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया नहीं है। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें जो मतलब आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत कुछ स्कोर कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें समझाया नहीं गया है आपको। इसमें क्लिष्टता बहुत है, इसका कठिनाई स्तर जो है वह बड़ा है यार। वह मैं आपको बता रहा हूं कि कठिनाई स्तर इसका बड़ा है। अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक, क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ जाइए। उसके बाद बड़े आराम से आप बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका 15-20 दिन में आप बहुत तरीके से 15-20 दिन में इसे कंप्लीट भी कर लेंगे और इसे घोलकर पी भी लेंगे। अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ी है तो बस 15 से 20 दिन आपका टाइम लगेगा। आप 15-20 दिन में इसे आप पढ़ भी लेंगे और घोलकर पी भी लेंगे। आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके दिल में बैठ जाएगा यह बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ी है तो इसका जो कठिनाई स्तर है यह आपके सर से ऊपर उड़ जाएगा। कठिनाई स्तर बहुत बड़ा है, इसमें समझाया नहीं गया है। मैं बोल रहा हूं इसमें क्लिष्टता बहुत है, कठिनाई स्तर बड़ा है। जिस तरह से महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक है भारत का भूगोल, उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक में मुझे यह अच्छाई लगी कि महेश कुमार बड़वाल की उस ज्योग्राफी की बुक में अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अगर किसी ने 5 तक भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ी ही नहीं है, मतलब मान सकते हैं हाई स्कूल के बाद ज्योग्राफी छोड़ दी है, पढ़ा ही नहीं है,
तो मतलब वह भी बहुत ही बड़े आराम से समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे ही एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है, लेकिन इसका कठिनाई स्तर बड़ा है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं पढ़ी है क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो शायद आपको 2-3 महीने लग जाए और बार बार आप कंफ्यूज होते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकों को मैं पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले क्यों कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है वह सारगर्भित होती है, बोधगम्य होती है। उसमें हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठाएगा तो उसको कहानी नुमा बताएगा। आप एनसीईआरटी की पुस्तकों की यह खासियत होती है, किसी भी पुस्तक को, रुकिए, जैसे यह एनसीईआरटी की पुस्तक है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक की यह खासियत होती है कि जैसे कोई यह चैप्टर है आपका, यह आपका चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे। ये देखिए, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, तो यह पहला जो चैप्टर है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक की यह खासियत होती है, मैं देखता हूं इसमें सबसे पहले कोई किसी बच्चे का फोटो रहेगा और उसके बारे में मतलब कि पूरा चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी भूमिका बना देंगे। तो कुल मिलाकर आप यह क्या, कब और कहां और कैसे, जो अध्याय 1 है, इस अध्याय 1 को आप पहले तो यह सोचेंगे कि इस अध्याय 1 को मैं पढ़ूंगा, कुछ समझूंगा, लेकिन आप पढ़ने और पहले तो कहानी पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में कब बैठ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहानी पढ़ते पढ़ते कब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे ही इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों में होती है, यह कहानी नुमा होती है। यह तो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसलिए कहानी नुमा है। मैं साफ साफ बता दूं, अर्थशास्त्र की भी बुक है, वह भी कहानी नुमा होती है। साइंस की जो बुक होती है वह भी कहानी नुमा ही होती है। मतलब 6, 7, 8 तक कहानी नुमा ही होता है, मतलब स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। साइंस तक की बुक को बहुत ही स्टोरी के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिपिन चंद्रा की पुस्तक जो पढ़ने से पहले आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, तब जाकर बड़े आराम से आप यह बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे, बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में घुस भी जाएगा। इसलिए आपको बिपिन चंद्रा का इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, बिपिन चंद्रा का इतिहास, इसको पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वह मैं आपको बताया हूं। पहले आप एनसीईआरटी फिनिश करिए, उसके बाद आप लोग बिपिन चंद्रा के इतिहास को अगर यह बुक पढ़ेंगे तो 20 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी फिनिश नहीं किया हुआ है तो इसको पढ़ने में आपका शायद 2-2.5 महीना भी लग जाए और बार बार कंफ्यूज भी होते रहेंगे, आपका समय भी लॉस होता रहेगा। और दूसरी बात बता दूं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें भी बिपिन चंद्रा का योगदान है। एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसमें भी बिपिन चंद्रा कई जगह लेखन कार्य किए, उनका योगदान है, मतलब 70 से 80% उनका योगदान है एनसीईआरटी हिस्ट्री में। इसलिए आप नजरअंदाज मत करिए, कुछ चीजें उन्होंने वहां बताई है जो यहाँ नहीं बताई है। तो वहां पहले, जैसे मान लीजिए अगर आप सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो भाई नीचे से चलना प्रारंभ करेंगे, तो नीचे से चलना प्रारंभ करना है तो एनसीईआरटी हिस्ट्री पहले फॉलो करिए, उसके बाद बिपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, IAS PCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलेंगे और बिपिन चंद्रा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हर एग्जाम का नोट्स मिलेगा, हर मीडियम में नोट्स मिलेगा, हर परीक्षा का नोट्स मिलेगा। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल है पीसीएस पाठशाला, पीसीएस पाठशाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जब आप लिखेंगे, यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे पीसीएस पाठशाला, जब यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल दिखाई देगा, आप उसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। पूरी एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरा कंप्यूटर, पूरा साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। पीसीएस पाठशाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको बताया भी गया है। धन्यवाद आप लोग को।